हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, भारत का भूगोल या भारत का भौगोलिक स्वरूप से आशय भारत में भौगोलिक तत्वों के वितरण और इसके प्रतिरूप से है, जो लगभग हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? इसमें कर रहा है कि भारत का भूगोल या भारत का भौगोलिक स्वरूप से आशय भारत में भौगोलिक तत्वों के वितरण और इसके प्रतिरूप से है, जो लगभग हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। आगे कह रहा है कि दक्षिण एशिया के प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित यह देश अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पर दो फैक्टर याद रखने लायक है फ्रेंड्स। पहला क्या कि दक्षिण एशिया के 3 प्रायद्वीपों में से, दक्षिण एशिया के 3 प्रायद्वीप हैं, 3 प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप स्थित यह देश करा कि अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसका क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, यह आप तो जानते ही होंगे। उसके बाद है कि करा कि साथ ही लगभग 1.3 अरब जनसंख्या के साथ यह पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। अब हमने इतना पढ़ा, इसमें 3 फैक्ट जो है नोटिसेबल है। पहला क्या है कि दक्षिण एशिया के प्रायद्वीपों में से यह कहाँ पर स्थित है? यह मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है, ये भी पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा पॉइंट ये है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। चौथा पॉइंट, इसकी जनसंख्या लगभग कितनी है, तो इसकी जनसंख्या लगभग 1.3 अरब है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? यह विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। तो इसमें ये सारे फैक्ट जो है याद रखने लायक हैं। आइए अभी कुछ और चीज़ों को भी जानते हैं। देखिए, आगे नोट्स में लिखा है कि भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल रूप से मतलब क्या है? भू आकृतियों से, मतलब भूमि की आकृतियों से। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पर जो है पहाड़ है, कहीं पर पठार है। तो वही कह रहा है कि भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक और इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं। क्या हैं? एक और इसके उत्तर में विशाल हिमालय की क्या है? पर्वतमालाएं हैं। तो दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर है। क्या कर रहा है कि इसके एक और उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर है। अब इसको मैप पर देखते हैं कि ये कहाँ है। कि मैंने अभी बताया कि इसके उत्तर में देखिए, जब भी आप मैप को देखें तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि इधर पूरब है, ये जो है ये पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। हमेशा जो है यही दिशाएं आपको मैप में दिमाग में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी के अनुसार आप हर जगह की स्थिति का पता लगाएंगे। तो क्या कह रहा है कि हिमालय कहाँ है? हिमालय उत्तर में। देखिए, यहाँ पर हिमालय है, ये देखिए, ये है ना, ये हिमालय है। ये हिमालय की पर्वत, ये श्रेणियाँ हैं मेघालय से होती हुई। ठीक है, कुछ भाग इसका अंडमान निकोबार में ही चला गया है। तो इसके उत्तर में क्या है? ये हिमालय की पर्वतमालाएं हैं। और इसके दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर। ये देखिए, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। मैंने अभी बताया है
कि आप जो है इस तरह इससे रहेंगे, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर है और नीचे की ओर दक्षिण है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया था ये जो है भारत है, इंडिया है, यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रेणी है और यहाँ ये उत्तर में हिमालय है, नीचे क्या है, नीचे हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। वह नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, कह रहा है कि इसके एक और उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर है। उसके बाद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसमें कि देखिए क्या कह रहा है कि एक और ऊंचा नीचा कटा फटा दक्कन का पठार है, और तो दूसरी ओर क्या है, तो वहीं विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। अब आइए मैप में इसको देखते हैं। देखिए ये पूरा जो है, ये पूरा भूभाग, ये पूरा भूभाग जो है दक्कन का पठारी है, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत जो है पठार पर ही अवस्थित है। उत्तर भारत तो दक्षिण भारत जो बोला जाता है, तो पूरा दक्षिण भारत जो है पठारी भाग ही है, पठार पर ही अवस्थित है। इसमें देखिए, इसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है, देखिए ये सब जो है, ये सब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है, देखिए, और इधर अभी मैंने बताया इसके दक्षिण क्या, ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है, ये ऊंचा भाग है। कि गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो ये मैदान है, ये जो है नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। फिर क्या करा कि थार के विस्तृत मरुस्थल में जहाँ विविध मरुस्थलीय स्थल पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर समुद्र तटीय भाग भी है। करा कि थार का मरुस्थल भी है, करा कि थार के विस्तृत मरुस्थल में जहाँ विविध मरुस्थलीय स्थल रूप पाए जाते हैं, दूसरी ओर समुद्र तटीय भाग भी हैं। देखिए ये थार मरुस्थल की आकृति है, कुछ फिगर लिया गया है कुछ क्षेत्रों से, लेकिन यह भी कई प्रकार के होते हैं। कहीं आपको जो है बहुत बड़े बड़े विशाल बालू के टीले मिलेंगे और ऐसे कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। इसमें है कि थार मरुस्थल, नीचे कुछ नोट्स भी हैं, कह रहा है कि थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में, कहाँ है, भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु इसका अधिकांश भाग जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी फैला हुआ है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है और यह मरुस्थल जो है बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। अब भाई हम गूगल मैप पर जो है थार रेगिस्तान को देखते हैं कि ये कहाँ है। देखिए यहाँ पर है, थार रेगिस्तान कहाँ पर है, यह भारत के किधर है, भारत के उत्तर पश्चिम में है। ये भारत के जो है उत्तर पश्चिम में है। और पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। पाकिस्तान इधर वाला भाग पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो भारत किधर है, उत्तर और पश्चिम में। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलर इसका है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए जैसे से ये जूम करते जाएंगे, इसका जो है इसके जो क्लोजर एरियाज़ हैं वह जो है प्रकट होते जाएंगे, जो इसके नज़दीक वाले क्षेत्र हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, थार रेगिस्तान की। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या नेक्स्ट है, इसमें करा है कि कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो इसके लगभग बीच से गुजरती है और यहाँ लगभग हर प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है और यहाँ हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में काफ़ी भौगोलिक विविधता है। किसके, मिट्टी, कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ भी कई प्रकार की पाई जाती हैं, और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में काफ़ी भौगोलिक विविधता है। हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा कि कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है। तो ये मैप में देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ पर है। देखिए ये कर्क रेखा है, यहाँ ये कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है, इधर से लेकर मैं थोड़ा बता दिए, इधर देखिए है ना कर्क रेखा,
ये इसके लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है इसके लगभग बीच से गुजरती है। देखिए यहाँ पर है बना हुआ ना, मैं फिर से पॉइंट कर दे रहा हूँ आपको, ये बना हुआ है यहाँ पर। अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक विविधता ने यहाँ की निर्जाति विविधता और जनसंख्या के असमान वितरण के साथ मिलकर इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। क्या कर रहा है? प्राकृतिक विविधता ने यहाँ की निर्जाति विविधता और जनसंख्या के असमान वितरण के साथ मिलकर इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। इन सब के बावजूद यहाँ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक एकता इसे एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। हिमालय द्वारा उत्तर में सुरक्षित और लगभग 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा के साथ हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर स्थित भारत का भू राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है और इसे एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। एक पॉइंट इसमें और नोटिस करने लायक है क्या कि हिमालय द्वारा उत्तर में सुरक्षित और लगभग 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा, कितनी है लगभग हिमालय की लंबाई? लगभग 7000 किलोमीटर। अब आइए भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में समझते हैं। देखिए भारत की निरपेक्ष अवस्थिति कितनी है? 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। नोट करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 उत्तरी, मतलब नॉर्थ से 37.6 उत्तरी अर्थात नॉर्थ तक। और कितना है? 68.7 पूर्वी से 97.25 या 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आखिर इसका मतलब क्या है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है और ये बीच में जो है, यह बीच में विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये बीच में इसके जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब ये ऊपर जो है ये उत्तरी अक्षांश है और नीचे जो है दक्षिणी अक्षांश है। अब जैसे देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे जो है ऊपर नीचे ऐसे ऊपर 90 नीचे 90, इस तरह बढ़ेगा। अब भारत कहाँ है? भारत जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके क्या है? उत्तर में है, उसके उत्तर में है, इसलिए वहाँ पर कहा गया था 8.4 उत्तरी अक्षांश से कहाँ है? इसका विस्तार यहाँ तक है, यहाँ इसके ना, ये यहाँ देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा बनाया है यहाँ पर, तो ये क्या है? 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, क्योंकि ये भी उत्तर में ही है। अब देखिए इसका जो कश्मीर वाला भाग है, जैसे यहाँ जो आएगा, अभी मैं इससे पूरा नहीं बन पा रहा है, तो जो ये कश्मीर वाला भाग है, ये देखिए यहाँ, ये कहाँ है? 8.4 उत्तरी से लेकर ऊपर कितना? 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, क्योंकि ये इधर अक्षांश है। अब देखिए जैसे इसको अक्षांशों को बांटा गया है, जैसे इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया, उसी तरह जो है इधर पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटा गया है। इसे पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटा गया है। अब आप जानते हैं कि इधर ऊपर से नीचे जो है उत्तर से दक्षिण दशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरा है, इसके इस साइड में जो है ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। तो भारत किधर है? तो भारत जो है ये पूर्वी देशांतर में है। किधर है? पूर्वी देशांतर में। इसलिए जो नीचे वाला इधर वाला जो सेकंड ये डिजिट है लिखा है, और इसका विस्तार कितना है? 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला भाग, यहाँ 68.7 पूर्वी से कितना है? ये इधर जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है वो कितना है? 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसकी क्या करें? इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, यहाँ ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? ये 2933 किलोमीटर है।
इसे भी याद रखने लायक, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। फिर कह रहा है कि इसके स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तथा समुद्र तट की लंबाई कितनी है, 7,517 किलोमीटर। कितना है, 7,517 किलोमीटर। और टोटल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट जानकारी लेते। अब कुछ और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर पश्चिम में, कहाँ, उत्तर पश्चिम में किससे लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। जरा मैप में देखते हैं इसको कि ये कहाँ है। देखिए मैप में ना, ये उत्तर पश्चिम हमने अभी बताया, ऊपर वाला उत्तर और इधर क्या है, इधर पश्चिम, इधर पूरब और इधर दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम कहाँ, ये पाकिस्तान है। और उसके बाद इधर क्या है, ये अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो उत्तर पश्चिम किससे लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट ये कह रहा है कि उत्तर में तिब्बत, ब्रैकेट में लिखा है अब चीन का हिस्सा है, क्योंकि इस पर चीन का कब्जा है। ठीक, तो उत्तर में तिब्बत और चीन तथा नेपाल और भूटान से लगी है। उत्तर में किससे लगी है, उत्तर में जो है यह तिब्बत से लगी हुई है, जो चीन का हिस्सा है, या ऐसे भी कह सकते चीन से लगी हुई है, तथा नेपाल और भूटान से लगी हुई है। देखिए मैंने भी कहा कि ये उत्तर में भारत सीमा किससे लगी हुई है, भारत की सीमा नेपाल से लगी हुई है। देखिए नेपाल है, ठीक। उसके बाद ये तिब्बत से है, तिब्बत चीन में ही आता है, या चीन भी कह सकते हैं। ये पूरा क्षेत्रफल जो है, ये पूरा क्षेत्रफल ये चाइना है, ठीक। चीन जो है, अब चीन, तिब्बत पर चीन का अधिकार है, तो या तिब्बत से कर सकते हैं या चाइना से ही कर सकते हैं। और किससे लगी हुई है, और ये भूटान से लगी हुई है। देखिए ये भूटान है, ये जो है ये भूटान है। फिर कह रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार से, कहाँ है, पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार से इसकी सीमा लगी हुई है। देखिए पूर्व में मैंने पहले बताया, हमेशा ध्यान रखिएगा पूरब पश्चिम का, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब पूर्व में किससे है, पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार से। बांग्लादेश कहाँ है, बांग्लादेश से, देखिए यहाँ ये पूरी सीमा है ना इसकी, बांग्लादेश, ये जो दिख रहा है ये टोटल ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, ठीक। ये बांग्लादेश से मिली है सीमा, और इधर म्यांमार से, ये म्यांमार है, इधर म्यांमार से है। ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर में तिब्बत या चीन है, नेपाल है और भूटान है। फिर कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत के द्वीपीय हिस्से हैं। कौन, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है भारत के द्वीपीय हिस्से हैं, अर्थात ये भारत के द्वीप हैं। अब इनको भी मैप में देखते हैं कहाँ हैं। देखिए ये जो है ये पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी है, ठीक। ये पूरा जो है लिखा भी हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ये देखिए ये है, ये समुद्र में जो है पर्वत का जगह जगह निकला हुआ भाग है, एक तरह से हिमालय का ही विस्तार समझिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये जो है ये बंगाल की खाड़ी है। दूसरे फिगर में भी दिखाता हूँ आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए यहाँ है, ये यहाँ है, ये जिसकी राजधानी कहाँ है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में। देखिए ये टोटल भाग जो है ये अरब सागर का है, ठीक है, ये अरब सागर है। और इसमें लक्षद्वीप कहाँ है, ये देखिए है ना, ये लक्षद्वीप है। यह जो है यह लक्षद्वीप है। यह एक प्रवाल भित्ति, अर्थात यह प्रवालों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्रवालों से बना हुआ है। या दूसरे फिगर में भी दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये भारत है, और यह जो है ये सब अरब सागर है। अरब सागर में यहाँ पर ये देखिए ये जो सर्कल में घेरा हुआ है ये लक्षद्वीप है। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार भारत की समुद्री सीमा दक्षिण पश्चिम में मालदीव से, दक्षिण पश्चिम किससे, मालदीव से,
और दक्षिण में श्रीलंका और सुदूर दक्षिण में थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। देखिए इसके उत्तर पश्चिम में मालदीव है। मालदीव कहाँ है? यहाँ पर है। उत्तर पश्चिम में ये जो है ये तो लक्षद्वीप है, जबकि ये जो है ये मालदीव उत्तर पश्चिम में। और श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका इसके दक्षिण में यहाँ पर है। ये श्रीलंका जो इसके दक्षिण में यहाँ पर है। और इसकी सुदूर दक्षिण में, किधर? सुदूर दक्षिण में इसकी सीमा किससे मिलती है? थाईलैंड, और इसकी समुद्र सीमा मिलती है थाईलैंड और इंडोनेशिया से। कि यह जो है ये जो ग्रीन कलर में है ये थाईलैंड है। तो सुदूर दक्षिण सीमा किससे मिलती है? थाईलैंड से और इंडोनेशिया से। इधर देखिए ये इंडोनेशिया है। मैंने बताया ना, इसे सुदूर दक्षिण में इसके इसकी समुद्र सीमा मिलती है किससे? थाईलैंड से और इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है। कुछ और भी पॉइंट ध्यान देने योग्य हैं। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों है। इस बात को याद रखिए, पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा या समुद्री सीमा किन देशों के साथ है? तो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है और म्यांमार के साथ है। मतलब 3 देशों के साथ इसकी जो है स्थलीय सीमा भी है और समुद्री सीमा दोनों है। अब ये कुछ नेक्स्ट समझते हैं आगे। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्रकौल है। क्या है? इंद्रकौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल है, याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इंद्रकौल क्या है? इंद्रकौल जो है काराकोरम पर्वतमाला की सियास्तान मुस्ताब उपश्रेणी के इंदिरा कटक में स्थित एक कोल अर्थात कटक में बना हुआ एक पहाड़ी दर्रा है। कह रहा कि यह सिया कांगेर से 3 किलोमीटर पश्चिम में है, जो भारत, पाकिस्तान व चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के त्रिबिंदु पर स्थित है। इंद्रकौल दक्षिण में सियाचिन हिमानी, जिसे ग्लेशियर बोलते हैं, और उत्तर में उर्दोक हिमानी के बीच का सबसे निचला स्थान है और सिंधु नदी घाटी तथा तारिम द्रोणी के बीच जल संभर में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंद्रकौल है, याद रखिएगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे जो है दक्षिणी बिंदु कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखिए ये है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यहाँ पर देखिए ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का ये इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में और ग्रेट निकोबार में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है क्या है? किबुथु है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात। सबसे पूर्व में कौन सा है? सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो इसका मतलब ये किबुथु कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में क्या है? सिकरिक, और ये सिकरिक कहाँ होगा? सिकरिक जो है गुजरात में होगा। तो आइए इसको भी देखते हैं मैप में। देखिए सबसे पूर्व में ये किबुथु है, किबुथु या किबुथु बोलते हैं इसको। ये सबसे पूर्व में है, क्योंकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में क्या है? सबसे पश्चिम में सिकरिक में गुजरात है। गुजरात में सिकरिक है। में आप जानते हैं ये जो है ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये जो है गुजरात वाला हिस्सा है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? सबसे ये पूरब हो गया, इधर किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में जो है ये सिकरिक गुजरात में हो गया। और इधर उत्तर है, उत्तर में कोल पॉइंट, इंदिराकौल। और नीचे क्या है? और नीचे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। जबकि अगर स्थल में पूछे, यदि स्थल भाग पर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आप इसको कन्याकुमारी बोलेंगे। क्या? ये कन्याकुमारी जो दिख रहा है रेड कलर से, ये कन्याकुमारी है। तो फ्रेंड्स ये रहा भारत के भूगोल में जितनी चीज़ें थी, मैंने जो है आपको समझाने की कोशिश की है। एक आध पार्ट और जो और भी विशेष चीज़ें होंगी मैं उसको एक आध पार्ट वीडियो बना करके आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर दूँगा। वैसे मैं नहीं समझता कि और कुछ आपको बाकी रह गया। जाते जाते एक फिगर और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 6 कॉन्टिनेंट हैं, 6 महाद्वीप हैं, जिसमें देखिए इधर ये अमेरिका है, इधर यूरोप है, ये अफ्रीका है, इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर अंटार्कटिका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरे मैप के साथ समझाने की कोशिश की है, और ये मैप के साथ समझेंगे आप तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आपके कमेंट से मालूम होता है कि हमारी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई, या क्या अच्छाइयाँ रही, क्या खामियाँ रही। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।